नमस्ते एवरीवन। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे पास जो लैक्मी प्रोडक्ट की कलेक्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ़िलहाल मैं इतना ही ढूंढ पाई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रोडक्ट मिसिंग है और कुछ मतलब एक्सपायर होने के कारण मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। तो फ़िलहाल मैं इतने ही ढूंढ पाई हूँ और इसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे पास ही कितना स्टफ़ जमा हो रखा है लैक्मी ब्रांड का। वैसे हर ब्रांड के ही मेरे पास इतने स्टफ़ जमा हो गए हैं और किसी दिन अगर मैं डिक्लटर करती हूँ उनको तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेकअप इन्फ्लुएंसर्स का यही लाइफ है, आप देख लीजिए। और हम इन सारे चीज़ों में खर्च करते हैं और इतने चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कितने ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद हमें इसे फेंकना पड़ता है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। और ऐसे चलिए देखते हैं, साथ में डिक्लटर भी हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट बचे हुए हैं और कौन से डिक्लटर करने वाले हैं, मतलब डिस्कार्ड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वन बाय वन, क्योंकि जब मैं स्टैंड पे फ़ोन रखूँगी तो ऐसे सारे प्रोडक्ट एक साथ स्क्रीन में नहीं शो हो पाएंगे। तो वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे हमारा हो जाएगा क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ऐसे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो हमारा मेकअप का प्रोसेस होता है वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं भी क्लियरली आप लोगों को समझा पाऊँगी और आप लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो ठीक से समझ पाएंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। और मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और क्योंकि मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट कैसा था, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए रखे हैं वो सब मैं पर्सनली ही यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फेस वॉश से, जो हमारा क्लिनजिंग के कैटेगरी में जाता है। तो ये मेरे पास फ़िलहाल लैक्मी का ये फेस वॉश है और इसके अलावा शायद मैंने दूसरा कोई भी वेरिएंट यूज़ नहीं किया है लैक्मी का। शायद मैंने कुछ किया हो, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी टाइम से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो लैक्मी ब्लश एंड ग्लो हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। अगर लैक्मी ब्रांड में आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। और ये ट्रैवल फ्रेंडली है। ये छोटा सा जो ट्यूब है, ये ज़्यादातर मैं इस टाइप की ट्यूब को मैं बचा के रखती हूँ कि अगर मेरे को ट्रैवल में कहीं जाना है और मेरे को फेस वॉश का अगर मेरे को नीड है तो मैं इसको अपने बैग में रख लेती हूँ। तो ये है लैक्मी का फेस वॉश, जो फ़िलहाल मेरे पास एक ही है। गुड, ज़्यादा मैंने खर्च नहीं किया है फेस वॉश में। ये है टोनर, लैक्मी एब्सोल्यूट पोर फिक्स टोनर। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही हाइड्रेटिंग टोनर है और ये पोर फिक्स टोनर है, जैसे आपने इधर लिखा हुआ देख लिया है। तो स्किन को बहुत अच्छा सा हल्का सा मतलब खिंचाव सा फील होता है मेकअप से पहले अगर आप इसको यूज़ करते हैं। स्किन के जो पोर्स है वो जब थोड़े श्रिंक होते हैं तो मतलब हमारे स्किन पे थोड़ा सा तो खिंचाव फील होता है। और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। और प्राइस क्या मैं साथ में आप लोगों को बताते ही चलती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जब हम खरीदते हैं तो जो प्रिंट रेट है उससे कुछ कम में ही हमें मिलता है। तो इसकी जो MRP है वो 299 की MRP है और आपको इसमें सेल्फ लाइफ 3 साल की मिलती है। हालांकि ऑलमोस्ट सारे मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 3 साल की शेल्फ लाइफ के साथ ही आते हैं। तो मैं आपको बार बार सेल्फ लाइफ मेंशन नहीं करूँगी। आप तो जानते ही हैं, मेरी वीडियोस देख के आप इतना जान ही गए होंगे कि मेकअप प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट को आप मतलब आंख बंद करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो 3 साल की शेल्फ लाइफ के साथ ही आते हैं। तो ये फेस वॉश, उसके बाद ये टोनर, और टोनर के बाद हम चलते हैं मॉइस्चराइज़र पे। मेरे पास मॉइस्चराइज़र में ये 2 ऑप्शन है। ये है लैक्मी पीच मिल्क और ये है लैक्मी का पीच मिल्क विटामिन ई जेल। इसमें मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। इसमें एक इंग्रेडिएंट इन्होंने ज़्यादा विटामिन ई इसमें इंक्लूड कर दिया है और ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये भी नॉन स्टिकी है और इसको मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। इसको जिस दिन मैं खोलूँगी, फ़िलहाल मेरे पास एक चल रहा है तो उसको ख़त्म होने के बाद ही मैं इसको खोलूँगी। और मेरा फ़िलहाल कुछ टाइम से तो मैं निविया सॉफ्ट ही यूज़ कर रही हूँ, तो उसके ख़त्म होने के बाद मैं इसको ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो मॉइस्चराइज़र के बाद हमारा होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी आप ले सकते हैं लैक्मी 925 का। ये मैंने छोटा वाला रखा है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करती हूँ, तो ये मैंने ट्रैवल के लिए रखा हुआ है और ट्रैवल के समय मैं इस टाइप के छोटे ट्यूब को ही ले जाना मतलब प्रेफर करती हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ
सनस्क्रीन अगर आप जैसे कहीं नहीं जाना है, कोई मेकअप नहीं करना है, तो बस आप क्लिनजिंग कीजिए, टोनिंग कीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए और सनस्क्रीन लगा लीजिए। जैसे कि फेस वॉश किया और फेस वॉश के बाद अगर आप टोनर भी डेली बेसिस पे नहीं लगाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फेस वॉश कीजिए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, देन उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए और गुड टू गो। अगर आपका स्किन ऐसे ऑयली ऑयली सा फील होता है तो आप इसके बाद एक पाउडर लगा सकते हैं, जैसे कि ये लूज़ पाउडर आता है, ये भी काफ़ी अच्छा है और स्किन पे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट भी दे देता है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो ये जितना मैंने अभी दिखाया है वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और चलिए अब बारी आ जाती है जब हम मेकअप करेंगे तो इन प्रोडक्ट्स के साथ हम इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। और ये प्राइमर है, ब्लर परफेक्ट प्राइमर है, जो हमारे पोर्स को ब्लर आउट करता है। और ये विजिबल है कि जब हम पोर्स पे इसको लगाते हैं तो ये स्किन मतलब हमारे जो टेक्सचर है उसको ब्लर करता है। एक्चुअल में ये ब्लर करता है, जैसे बॉलीवुड फिल्टर है रहने का, वैसे मेरे को ऐसा उसका टेक्सचर और इसका टेक्सचर मेरे को सेम लगता है, पता नहीं क्यों। अगर आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये देख लीजिए, ये मैंने छोटे ट्यूब्स लिए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, सॉरी, आपको लगेगा कि बार बार एक ही बात बोल रही है। तो ये है प्राइमर और प्राइमर के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने 2-3 ऑप्शन रखूँगी क्योंकि प्राइमर के बाद हम जैसे कलर कैरेक्टर यूज़ करते हैं अगर मेकअप करना है तो, और कलर कैरेक्टर के बाद फाउंडेशन। तो कलर कैरेक्टर मेरे पास नहीं है, वैसे भी मैं मतलब मेकअप के स्टेप्स के साथ दिखा रही हूँ इसलिए मैंने कंसीलर का नाम लिया है। और ये मूस फाउंडेशन है जो आपने अभी मेरी पिछली वीडियो में देखा है और मैं भी आपको दिख रही हूँ। और ये है इन द शेड इज़, सॉरी इसका शेड मैं नहीं देख पा रही हूँ, शायद इस पे मेंशन नहीं है। इसकी जो आउटर पैकेजिंग थी उस पे मेंशन था और वो मेरे को शेड याद नहीं है। और ये मेरे फेस से 1 से 2 टोन डार्कर है। और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं जैसे ये फाउंडेशन लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन है। ये भी मेरे स्किन टोन से 1 शेड डार्कर आ गया था क्योंकि जब मैं मेकअप की क्लासेज मैंने शुरू की थी तब मैंने ये पहला फाउंडेशन लिया था। उससे पहले मैं कभी कभी इसको यूज़ करती थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरे स्किन टोन से 1 शेड फेयर था। और ये बॉटल मैंने बचा के रखा है क्योंकि इसमें फाउंडेशन है, लेकिन वही है ख़त्म होने के बाद जो बॉटल्स पे लगे हुए होते हैं वो फाउंडेशन थोड़ा सा ड्राई होके क्रैक सा दिखता है, लेकिन ऐसे बॉटल में नीचे इसके जो बेस में फाउंडेशन थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके जगह पे आप ये लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट चीज़ है फ़िलहाल अभी के टाइम के लिए। और ये भी जो 01 बेज है ये मेरे फेस पे थोड़ा सा वाइट कास्ट सा लगता है, तो इसके लिए मैंने फिर ये 02 लिया था। और 02 ऐसा लगता है जैसे कि मेरे स्किन टोन पे थोड़ा सा डल लगता है, पता नहीं मेरे स्किन टोन का कौन सा फाउंडेशन या सीसी क्रीम मिलेगा मेरे को। मतलब मैं बहुत गोरी भी नहीं हूँ और मतलब 02 जो हनी शेड है इससे फेयर स्किन है मेरा और इससे थोड़ा सा मतलब 1 टोन डाउन स्किन है मेरा। तो अब देखते हैं, कभी कभी तो मैं इसको भी बिल्कुल कम अमाउंट में यूज़ कर लेती हूँ। मैं क्लियर आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ भी मैंने ऐसे फेक बातें तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैं बिल्कुल कम अमाउंट में लगाती हूँ क्योंकि मुझे इसे भी वेस्ट नहीं करना है। जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आएगी तो इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और इसका जो प्राइस था मैं आप लोगों को बता दूँ, सॉरी, इसका प्राइस 800 के समथिंग, जब मैंने लिया था तब इसका प्राइस 800 के समथिंग था। और इसकी एमआरपी है 475 की एमआरपी है इसकी। और ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है और ये तो आई थिंक 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है ना। इसकी प्राइस 150 इसकी प्राइस लिखी हुई है और इसको मैंने दुकान से लिया था तो शायद मुझे 150 में ही मिला होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है फाउंडेशन के बेस, जो बेस प्रोडक्ट होता है मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। आप एक बेसिक सा जो फाउंडेशन होता है ये ले सकते हैं, या इस टाइप के फाउंडेशन ले सकते हैं, या आप सीसी क्रीम ले सकते हैं, या आप मूस फाउंडेशन ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इन सब में मैं आप लोगों को रिकमेंड क्या करूं, तो आप सीसी क्रीम लीजिए क्योंकि आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। बिल्ड करने का मतलब ये है कि जैसे आप इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से ब्लेंड करके डबल लेयर करते हैं तो आपको फाउंडेशन वाला इफेक्ट आएगा। और अगर आप पार्टी में अच्छा थोड़ा सा हैवी बेस बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक फाउंडेशन ले लीजिए। और उसके बाद चलिए हम चलते हैं पाउडर की तरफ। तो पाउडर में मेरे पास फ़िलहाल एक यही है और मेरे पास जो कॉम्पैक्ट पाउडर था वो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने ये लूज़ पाउडर लिया हुआ है। और इसका जो शेड है 01 सॉफ्ट पिंक है और इसका जो प्राइस है 185 का है। और बहुत क्वांटिटीज़ में आती है, आप यूज़ कर करके ना आप थक जाएंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला नहीं है,
काफ़ी प्रोडक्ट इसमें आता है, आप डेली भी यूज़ करेंगे, मुझे लगता है कि लगभग ये 1 साल से ज़्यादा ही चल जाएगा। तो आप इस तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट मुझे ये लगता है। और गर्मियों के समय में अभी पाउडर थोड़ा बहुत तो फेस पे लगाना एक कंपलसरी वाला स्टेप आ जाता है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद हमारा जो स्टेप आता है, और स्किन केयर में मैं 2 चीज़ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे ये है एलोवेरा जेल है, 925 का नेचुरल एलो एक्वा जेल है। इसको आप मॉइस्चराइज़र जैसा यूज़ कर सकते हैं, इसको आप प्राइमर के भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कई वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप अगर प्राइमर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीसी क्रीम या बीबी क्रीम लगाने से पहले इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक है लैक्मी सन एक्सपर्ट आफ्टर सन जेल। जैसे हम धूप से आते हैं तो हमारा स्किन कैसे रेड हो जाता है, जब हम एकदम भयंकर गर्मी जब शुरू हो जाती है, उसके बाद हम धूप से आते हैं, तो इसको आप फेस वॉश करने के बाद इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। स्किन को काफ़ी रिलैक्सिंग सा फील देता है। और ये 2 प्रोडक्ट मैंने एक बार मंगाया था और वो मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया था, और ये मेरे सेकेंड मैंने दोबारा ख़रीदा था। और ये है एक लैक्मी का लूमी क्रीम। जैसे कि आप थोड़ा सा हाइलाइटिंग वाला इफ़ेक्ट चाहते हैं मेकअप से पहले, तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद इसको लगा सकते हैं, या कई लोग फाउंडेशन में भी इसको थोड़ा सा मिक्स करके लगा लेते हैं, तो थोड़ा सा डुई इफ़ेक्ट आ जाता है। डुई इफ़ेक्ट मीन्स कि थोड़ा सा ग्लो वाला इफ़ेक्ट आता है, तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और इसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं फिर से आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियोज़ बना दूँगी। ये देखिए ऐसे शाइन आ जाती है, ऐसे लगता है कि हमने हाइलाइटर लगाया हुआ है। कैमरे में मेरा हाथ कितना डार्क लग रहा है, वैसे मैं इतनी डार्क स्किन वाली हूँ नहीं। और ये है लैक्मी का लूमी क्रीम मॉइस्चराइज़र विथ हाइलाइटर, आपने ऐड तो देखा ही होगा। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये मतलब ऐसे कूलिंग इफेक्ट देता है, मैंने ऐसा मतलब एक्सपीरियंस किया है इसको लगाने के बाद कि ऐसे फेस पे ये कूलिंग सा इफेक्ट देता है। चलिए उसके बाद मैं छोटे प्रोडक्ट्स पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मेरा डेली का जो स्किन केयर रिज्यूम है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है लिप बाम, और ये एक है लिपस्टिक, और ये है मतलब क्रीम लिपस्टिक है ये, और ये है लिक्विड मैट लिपस्टिक, और ये है मेरे पास एक बेसिक सा लैक्मी का इंस्टा लाइनर, और ये एक है आईब्रो पेंसिल, जिसको आप इसको एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे 5 प्रोडक्ट जो बेसिक से होते हैं, सभी के पास होंगे, सभी ने कभी ना कभी इस लाइनर को पक्का यूज़ किया होगा, इस टाइप की लिपस्टिक को ज़रूर यूज़ किया होगा। और उसके बाद चलिए मेरे पास क्या है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं इन सब में से कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो ये है यूथ इन्फिनिटी, लैक्मी एब्सोल्यूट का है, और ये नाइट क्रीम है, और ये डे क्रीम है लैक्मी का ही। और इसके साथ मैंने मंगाया था एक लैक्मी एब्सोल्यूट यूथ इन्फिनिटी सीरम विथ प्रो रेटिनॉल सी कॉम्प्लेक्सन, जो मतलब जैसे 30+ वाले स्किन के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं ट्राई करके देखती हूँ, साथ में मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक और चीज़। मैंने इसके साथ ही ये मंगाया था, ये है लैक्मी एब्सोल्यूट एंटी एजिंग शीट मास्क विथ प्रो रेटिनॉल सी कॉम्प्लेक्स। और एक शीट मास्क की वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, इसको भी मैं जल्द ही रिव्यू करने वाली हूँ, तो आप ये देख लीजिए। इसकी प्राइसिंग है, ये काफ़ी कॉस्टली मिला था मुझे, ये मैंने सेट मंगाया था 2000 रुपये में मुझे मिला था, मतलब 1899 में, हाँ ये 1899 का सेट था। तो आप समझ ही सकते हैं ये 2000 रुपये में मेरे को ये तीनों सेट मिला था, डे क्रीम, नाइट क्रीम, और ये एक सीरम है। जैसे कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे आप फेस वॉश कीजिए और दिन है तो पहले सीरम लगाइए और फिर ये डे क्रीम लगा लीजिए, फिर वही है रात के टाइम में फेस वॉश कीजिए, फिर ये सीरम लगाइए और ये नाइट क्रीम लगा लीजिए। ये इसका एक रूटीन है इसको यूज़ करने का, और वीक में या महीने में एक बार आप इस जो 30+ वाले हैं उसको वो लोग ये सीट यूज़ कर सकते हैं। तो यही था मेरे पास लैक्मी ब्रांड के प्रोडक्ट का, मतलब जो मैंने आप लोगों के साथ अपना पूरा कलेक्शन दिखाया था, ये वही सारे प्रोडक्ट हैं। और आप इन सब चीज़ों में से कुछ भी पूछना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा। सॉरी मैं सभी के प्राइस नहीं बता पाई, मैंने सोचा था कि मैं सभी के प्राइस बता दूंगी। तो सभी चीज़ों को मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है,
और इसलिए सभी के प्राइस तो आप जान ही सकते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, जैसे इन प्रोडक्ट को नाम तो मैंने सभी का मेंशन किया है वीडियो के समय, तो आप शॉपिंग साइट्स पर अगर आप नाम आप टाइप करोगे तो सभी के प्राइस जो उस समय अवेलेबल है वो आप लोगों को शो हो जाएंगे। मेरे प्राइस बताने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और कुछ मिस हो गया होगा तो ज़रूर आप पूछिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।